श्री रामचरितमानस की महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि राम मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, रामायण में कौन सा कांड पढ़ा नहीं जाता है और रामायण का पहला दोहा कौन सा है। साथ में आप लोग जानेंगे रामायण शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं। सभी को ये बातें नहीं पता है कि रामायण शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं और सब लोग ऐसे ही रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को रामायण नहीं पढ़ना है। आज की वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि रामायण शुरू करने से पहले क्या बोला जाता है। साथ में आप लोग जानेंगे कि रामायण में कौन सी चौपाई है जो 2 बार आई है। रामायण की ये सारी जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो इंसान ही कैसा जो रामायण ना पढ़ पाए और रामायण श्री रामचरितमानस के बारे में कोई जानकारी ही ना रखे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आप लोगों को ये जानकारी पाने के लिए पूरी रामायण नहीं देखनी पड़ेगी। आप लोगों को इसी वीडियो में ही हम आप सारी जानकारी दे देंगे। तो चलिए भक्तों बताते हैं आप लोगों को। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखना, समझना और सुनना। और अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिख देना। इस प्रकार से हम आप लोगों को ये जानकारी देते हैं ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे और आप लोगों को भी श्री रामचरितमानस के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। एक एक जानकारी इकट्ठा कर करके हम लाते हैं। रामायण में ऐसी कौन सी चौपाई है जो 2 बार आई है, आइए जानते हैं। रामायण के अयोध्या कांड में ये चौपाई है, कहूँ सखी मात पिता सो कैसे। इसका मतलब है ये चौपाई 2 बार आई है। यह चौपाई बिना किसी बदलाव के ही 2 बार आई है। इसका मतलब है, हे सखी बताओ वे माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। श्री रामचरितमानस में भी कई चौपाइयाँ 2 बार आई है। इनमें से एक चौपाई और है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह चौपाई रामचरितमानस के बाल कांड और उत्तरकांड दोनों में आई है। यह चौपाई भगवान राम की भक्ति और उनकी महिमा को दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों चौपाइयाँ 2-2 बार आई हैं। रामायण की बहुत ऐसी चौपाइयाँ हैं जो 2 बार आई हैं, लेकिन हमने आप लोगों को सिर्फ 2 ही चौपाई बताई है। और भी ढूंढेंगे और भी देखेंगे, तब आप लोगों के सामने वो भी चौपाई लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इन्हीं चौपाइयों के देखें। ध्यान रखें कि ये सारी चौपाइयाँ ही 2 बार आई हैं। ये तो था कि रामायण में 2 चौपाई कितनी बार आई है। अब आ गया रामायण शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं। सभी लोगों को ये बातें नहीं पता है और डायरेक्टली रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें तब इस चीज को हमेशा याद रखें कि हमें क्या बोलना है। रामायण शुरू करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करके उन्हें राम कथा में आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए तुलसीकृत रामायण कथा अनुसार ये बोला जाता है। क्या बोला जाता है आइए जानते हैं। आय सुआसन लीजिए सुनहु पवन कुमार, इसको बोलते हैं। इसके बाद गणेश जी की वंदना की जाती है। फिर उसके बाद ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया जाता है। ये बातें हमेशा ध्यान रखना। रामायण में कौन सा कांड नहीं पढ़ा जाता है, आइए अब जान लेते हैं कि रामायण में ऐसा कौन सा कांड है जो पढ़ा ही नहीं जाता है। रामायण पढ़ते समय लवकुश वाले कांड को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लवकुश का जिक्र केवल उत्तर कांड में है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में लवकुश का जिक्र बाल कांड में भी है, लेकिन श्री रामचरितमानस में बाल कांड में नहीं है। उत्तर कांड में ही लवकुश कांड का जिक्र किया गया है और लवकुश का नाम भी लिया गया है। इस प्रकार से रामायण में लवकुश कांड को नहीं पढ़ा जाता है और 7 कांड को पढ़ा जाता है, लेकिन रामायण में लवकुश कांड को नहीं पढ़ा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि राम मंत्र को कैसे सिद्ध करना है
और कौन से कोई भी कार्य हो अगर वो सिद्ध हो जाता है तो अच्छा ही होता है। उसी प्रकार किसी मंत्र को अगर सिद्ध करके पढ़ा जाए, जपा जाए तो वो बहुत ही शुभ होता है, उससे बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसे डायरेक्टली मंत्र को जपना लाभदायक नहीं होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर सिद्ध करके मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही लाभ मिलेगा। कौन से मंत्र का जाप करना है? मंत्र है ओम राम भद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप लोगों को करना है। श्री राम जी के इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारी मुसीबत दूर हो जाती हैं और रास्ते में आने वाली सारी दुख और विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं, सारे विघ्न भी दूर हो जाते हैं। भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार से भगवान राम जी के इस मंत्र को सिद्ध करके अगर प्रतिदिन 108 बार जपा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। इसे भगवान श्री रामचंद्र जी का बीज मंत्र भी कहते हैं, इसलिए इस मंत्र को अवश्य ही जपना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। रामायण का पहला दोहा कौन सा था? यानी कि श्री रामचरितमानस का कौन सा दोहा सबसे पहले पढ़ा जाता है, सबसे पहले कौन सा दोहा आता है? तो आइए जानते हैं। दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ये दोहा सबसे पहले श्री रामचरितमानस में आता है। सबसे पहले इसी दोहे को पढ़ा जाता है जो हनुमान जी से संबंधित है। ये दोहा हनुमान चालीसा में भी सर्वप्रथम पढ़ा जाता है। इस प्रकार से इस दोहे का बहुत ही महत्व है। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इस प्रकार से हम एक एक चौपाई, एक एक दोहा आप लोगों के सामने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और आप लोग सुनने के बाद बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए ही निकल जाते हैं। अरे मेहनत लगती है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, मेहनत करके ही आप लोगों के सामने ये सारी जानकारियाँ लाते हैं, आप लोगों को इतनी सारी जानकारी देते हैं। उसके लिए आप लोगों को भी चाहिए कि एक लाइक और कमेंट तो अवश्य ही कर दें। तो चलिए चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नई चालीसा के साथ और नई नई चौपाइयों के साथ, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं तक। अब हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम भद्राय नमः।